factor of this polynomial. Okay, कोई प्रॉब्लम है? हाँ, तो this implies that a plus b plus c plus d plus e is equals to 0. यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें, देखिए a plus c plus e एक तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उसको आप एक तरफ ही रहने दीजिए. ओके, यहाँ पे देखिए a प्लस सी प्लस ई को तो लेफ्ट में रहने दीजिए और राइट में ले जाइए किसको? b को और d को. कोई दिक्कत है? हाँ, और अच्छे से बनाएंगे. अगर इसको माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा? b प्लस डी. कोई दिक्कत है? हाँ, ये बन गया पहला. छोड़ो, दूसरा देखिए. अब क्या निकालना है? p ऑफ माइनस 1. ये भी किसके इक्वल रखना है? 0 के. तो माइनस 1 की पावर 4 1, a इंटू 1 a प्लस माइनस 1 की पावर 3 माइनस 1 इंटू b माइनस b प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 और c इंटू 1 c प्लस ये माइनस 1 होगा और d इंटू माइनस 1 माइनस d. And this must be equal to 0. किसको किसको लेफ्ट में रखना है? a c और e को. a प्लस c प्लस e. बाकी b को उधर भेजोगे तो कैसा हो जाएगा? प्लस का. और d को उधर भेजोगे कैसा हो जाएगा? प्लस का. अब ध्यान दें थोड़ा सा. इक्वेशन 1 को देखिए, इक्वेशन 2 को देखिए. देख रहे हैं? उठा के ऐड कर दीजिए दोनों. ठीक है, ध्यान से फिर समझिए. क्या करेंगे? ऐड. ओके, ऐड करिए. क्यों कर रहे हैं मैं दिखा रहा हूं आपको. एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. ओके, ऐड करोगे तो ऐड करने का स्टाइल देखिए, बहुत सिंपल है. इसको ऐसा ब्रैकेट में बंद करो, इसको ऐसा ब्रैकेट में बंद करो. ओके, लेफ्ट वाला लेफ्ट वाले में ऐड होगा, राइट वाला राइट वाले में. ठीक है, तो देखिए कैसे ऐड कर रहा हूं. a प्लस सी प्लस ई ये लेफ्ट में लिख दिया, माइनस ब्रैकेट में b प्लस डी. इसी के नीचे दो, ये फर्स्ट इक्वेशन उतारा, इसी के नीचे दूसरा इक्वेशन उतार दो. दूसरे इक्वेशन का एलएचएस कौन है? a प्लस सी प्लस ई. वो एलएचएस के नीचे आएगा a प्लस सी प्लस ई. ओके, इज इक्वल्स टू b प्लस डी. अब ध्यान दें आप, मैंने जानबूझ के ब्रैकेट्स लगाए हुए हैं यहाँ पर. इन दोनों को हम क्या करने जा रहे हैं? ऐड. ध्यान से सुनिए, अगर आप और ध्यान से देखें तो a प्लस सी प्लस ई, इसके पास भी क्या है? a प्लस सी प्लस ई. ये देखिए, अगर x में जो ऐसा होगा, x है तो x प्लस x कितना हो जाएगा? और माइनस वाई प्लस वाई कितना हो जाएगा? पूरा x की जगह कौन आ रहा है? समझ में आता है? इसलिए मैंने ब्रैकेट में बंद किया था. पूरा x की जगह कौन आता है? a प्लस सी प्लस ई. मतलब अगर मैं ध्यान से बोलूं तो, ध्यान से अगर मैं देखूं तो मुझे को दिखाई पड़ता है a प्लस सी प्लस ई, इसके पास भी इसके पास भी. दोनों को ऐड करोगे क्या आएगा? 2 टाइम्स a प्लस सी प्लस ई. समझ में आ रहा है? तो जगह भाई सीधी सी बात है, 1 टॉफी 2 टॉफी कितनी? 2. तो 2 टाइम्स a प्लस सी प्लस ई. माइनस वाई को ऐड करते थे तो क्या होता था? 0. y की जगह कौन बैठा? b प्लस डी. एक b प्लस डी कैसा है? माइनस का. दूसरा b प्लस डी कैसा है? क्या हो जाएगा? कैंसिल. कोई दिक्कत है? आंसर इज नाउ डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड. तो बोथ साइड 2 से आप डिवाइड लगाओगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. 0.2 कितना होता है? 0. और 2.0 नॉट डिफाइंड. तो a प्लस सी प्लस ई की वैल्यू कितनी आ गई? नाउ वैल्यू ऑफ a प्लस सी प्लस ई इज इक्वल्स टू 0. एक तो आया.
कैसे आया? क्योंकि a प्लस सी प्लस ई को दिखाना किसके इक्वल था, और b प्लस डी को भी किसके इक्वल दिखा दे अगर, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल, दोनों इक्वल, जीरो इक्वल। अभी दोनों इक्वेशन को आपने ऐड किया था, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। ओके, तो देखिए नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ध्यान दे इधर, 2 को 1 से, देखिए जैसे मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा लैंग्वेज पे मेरी ध्यान दीजिए। मैं बोल रहा हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन को भूल जाओ, नंबर ले लो। सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 8, 2 फ्रॉम 8, समझ में आ रहा है? तो सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 8, पहले किसको लिखेंगे? 8 को, फिर किसको लिखेंगे? 2 को। 8 माइनस 2 कितना आएगा? अब समझ में आया 2 और फ्रॉम का मतलब? सॉरी, हाँ, यस, फ्रॉम। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1, तो पहले किसको लिखेंगे? 1 को, उसके नीचे किसको लिखेंगे? सेकेंड को, और सब्ट्रैक्ट करते साइन, साइन क्या करते हैं? नीचे वाले का चेंज। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 लिखिए पहले, कहाँ गया? दिस a plus c plus e is equals to minus in the bracket b plus d। ओके, ये फर्स्ट लिख दिया, इसके नीचे सेकंड लिखिए, सेकंड का LHS, सेकंड के LHS के नीचे, फर्स्ट के LHS के नीचे। ओके, और यहाँ क्या हो जाएगा? b plus ऐड करने जा रहे हो कि सब्ट्रैक्ट? तो साइन विल चेंज, ये माइनस और ये क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस यहाँ भी तो प्लस ही है, ठीक है? ये देखिए, ये x जैसा सोच लो इस पूरे को, तो प्लस का x और ये, तो ये कैसा हो जाएगा? 0, कैंसिल हो। इसको देखिए, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का ऐड हो जाएगा, लेकिन साइन क्या लगेगा? माइनस का, तो माइनस 2 टाइम्स b प्लस डी। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि देखिए माइनस वाई और माइनस वाई क्या होता है? माइनस माइनस प्लस, साइन लगेगा माइनस का, माइनस 2 है, तो माइनस b प्लस डी, और माइनस b प्लस डी क्या होगा? माइनस 2 टाइम्स b प्लस डी, तो माइनस 2 टाइम्स ब्रैकेट में b प्लस डी। नाउ डिवाइडिंग बाय माइनस 2 ऑन 2 नहीं, माइनस 2, क्योंकि आपको माइनस 2 हटाना, या फिर इस माइनस 2 को किधर भेज देंगे? इधर, तो 0 अपॉन माइनस 2 इज 0, या फिर डिवाइडिंग बाय माइनस 2 ऑन माइनस 2 से लेफ्ट में, माइनस 2 से राइट में, ये माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल हो गया, 0 अपॉन माइनस 2 कितना होता है? 0, तो b प्लस डी कितना आ जाएगा? 0। ये देखिए 0 इज इक्वल्स टू b प्लस डी आ गया, और यू कैन से दैट b प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। अब इसको आप नया बना लो, इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 3 नाम, और इसको दे दो इक्वेशन नंबर 4। क्या देखते हो 3 और 4 से? ये a प्लस सी प्लस ई किसके आया था? 0 के। b प्लस डी किसके आया था? 0 के। तो इसका मतलब a प्लस सी प्लस ई किसके इक्वल है? b प्लस डी के, और दोनों ही किसके इक्वल है? 0। तो इसलिए मैं यहाँ जगह नहीं थी तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। लास्ट स्टेप आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3rd and 4th, a plus c plus e is equals to b plus d and that is equals to 0। करिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 14 करके लाओगे घर से। क्या बोला जा रहा है? Without actual division, prove that this is exactly divisible by x square minus 3x plus 2। ओके, याद है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के मैंने फैक्टर करवाए थे। यस सर। एक तो मिडिल टर्म से और एक फैक्टर थ्योरम से, सॉरी उससे इंटीग्रल रूट थ्योरम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम वैसा ही है। Without actual division, show that x to the power 4 plus 2x cube minus 2x square plus 2x minus 3 is exactly divisible by x square plus 2x minus 3, x square plus 2x minus 3। तो ये वाला जो पॉलिनोमियल है वो एग्जैक्टली किससे डिविजिबल है? इससे। ये दिखाना है, लेकिन आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं लगाना। ठीक, तो बताइए पहले इसके क्या कर लें? फैक्ट नाम दे दीजिए, ये p ऑफ x और ये हो गया आपका g ऑफ x। ओके, तो g ऑफ x कैसा दिख रहा है? क्वाड्रेटिक। पहले क्या बना लें इसको? लीनियर। कितने फैक्टर होंगे इसके? 2। क्यों? क्योंकि ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 2 फैक्टर करने के तरीके क्या हैं?
एक तो क्या है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, दोनों से मैं आपको करके दिखा रहा हूं, एक तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और सेकेंड मेथड क्या था, इंटीग्रल रूट थ्योरम, याद है, इंटीग्रल रूट थ्योरम। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मतलब 2x को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है और क्या करते हैं सबसे पहले लास्ट वाले को आगे वाले टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, तो -3 इंटू एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, -3x²। ओके, अब मिडिल टर्म को ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करिए कि एडिशन पर कितना आना चाहिए +2, लेकिन मल्टीप्लिकेशन पे कितना आना चाहिए, उतना ही आना चाहिए जितना लास्ट वाले टर्म को आगे वाले टर्म से मल्टीप्लाई करने पर आया था। सोचिए ऐसे दो कौन से नंबर है, 3 and 1, तो ये 3x एंड दिस इज 1x, बट साइन का ध्यान रखना है अपने को, इसके साथ क्या लगा देंगे, क्यों, क्योंकि 3x - 1x is 2x and 3x into -1x is -3x², क्योंकि लाना क्या था आपको मल्टीप्लाई करने पर -3x²। ओके, तो ये हो जाएगा आपका x² प्लस 2x को आपने क्या लिखना है, 3x - 1x -3। ओके, इन दोनों में कॉमन कौन, x, और क्या आ जाएगा ब्रैकेट में x + 3, कोई दिक्कत है, इन दोनों में कौन कॉमन होगा बताइए, -1 भी -1, क्योंकि यहाँ पे x कैसा है ब्रैकेट में पॉजिटिव, यहाँ पे कैसा रखना है पॉजिटिव, 3 कैसा है ये पॉजिटिव, इस 3 को क्या बनाना है पॉजिटिव, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं दिखता है तो क्या आता है 1, लेकिन माइनस का 1, क्योंकि साइन क्या करना है अंदर जी, तो -1 कॉमन ले लिया, ये x पॉजिटिव का हो जाएगा, ये x 3। अब ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म, फिर से कौन कॉमन दिख रहा है आपको, x + 3 का, तो ये आ गया x + 3, ये x - 1। अब करली ब्रेसेस में हटाकर क्या लगा देंगे, नॉर्मल पैरेंथेसिस, तो इसके दो फैक्टर आ गए कौन, x + 3 और x - 1। दूसरा तरीका देखिए, इंटीग्रल रूट थ्योरम क्या कहती थी, लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है x² का 1। ओके, इसलिए 3 के क्या निकाल लेंगे फैक्टर्स, तो 3 के फैक्टर बताइए, एक तो 1 और दूसरा खुद 3, फिर इसके आगे क्या लगा देंगे, इसके आगे भी क्या लगा देंगे, अब क्या निकालेंगे g ऑफ 1 निकालिए, देखिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 into 1 2 minus 3, आंसर इज 0, तो therefore x is equals to 1 is the 0, so this implies that x minus 1 is the factor of g of x। कोई दिक्कत है, सिंपली g of 3 निकाल के देखिए, -3, यस 3 निकालो तो आएगा नहीं, वो टाइम नहीं वेस्ट करते, मैं आपको बता दे रहा हूँ, g of -3 निकालिए, ठीक है, तो -3 का स्क्वायर प्लस 9, 2 into -3 -3, oh sorry, -3 का स्क्वायर इज 9 and 2 into -3 -6, -3, तो 9 माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, ये आ गया 0, तो g of -3 is 0, मतलब x is equals to -3 is the 0 of g of x, तो this implies that x plus, इसको इधर ले आओगे, x plus 3 is the factor of g of x। ओके, कोई डाउट है, हाँ ये करिए, जो फैक्टर निकाल लिए बस, अब क्या दिखाना है, ये उसका क्या है, 0 करो पहले, समझ में आया इंटीग्रल रूट थ्योरम से निकालना।
नोट कर लिया? हाँ, नाउ नेक्स्ट क्या बोला है नाम से? जी ऑफ एक्स का क्या है? फैक्टर है, या यू कैन से दैट कि दिस बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके कितने फैक्टर आ गए? दो। इसका मतलब आप क्या क्या निकाल लेंगे? p ऑफ -3 एंड p ऑफ 1 दोनों क्या आने चाहिए? 0, क्योंकि ठीक है जो दोनों इसके फैक्टर हैं वही दोनों उसके भी फैक्टर होंगे। ओके, तो p ऑफ निकाल लिया आप -3, -3 का पावर 4 -81 प्लस -3 का -81 ना? Oh sorry, power even 81. Okay, now -3 की पावर 3 -27 into 2 -54 है ना? -3 का स्क्वायर 9 into 2 18, -3 का स्क्वायर प्लस 9 होता है, 9 into 2 18, -3 into 2 -6 -3 81। ये सबको आप करिए तो सारे माइनस में क्या हो जाएंगे? ऐड कितना आ जाएगा? 0। तो दिस इंप्लाइज दैट कि x plus 3 is a factor of p of x. Again find the value of p of 1. p of 1 1 का पावर 4 1 प्लस 1 का पावर 3 2 1 जा 2 माइनस 1 का पावर 2 1 2 1 जा 2 प्लस 2 1 जा 2 माइनस 3 2 and 2 gets cancelled, 2 plus 1 3 3 minus 3 6. So this implies that x minus 1 is a factor of p of x. Again from statement number 1 and statement number 2 we can say that x minus 1 and x into x plus 3 which is equals to x square plus 2x minus 3 ना? ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आएगा ना? तो अगर ये भी उसका फैक्टर है और ये भी p of x का फैक्टर है तो दोनों का प्रोडक्ट भी p of x का क्या होगा? जो कि किसके इक्वल है? x square plus 2x minus 3 के। इट्स अ factor of p of x, so therefore p of x is exactly divisible by g of x, which is given by जो भी g of x का वैल्यू। ओके,